नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे IBPS RRB PO प्री का जो एग्ज़ाम्स हुआ था 1 अगस्त को 2021, राइट। जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसके जो 4th शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हुए थे, राइट। 4 शिफ्ट में टोटल्स एग्ज़ाम्स हुआ था। तो किस टाइप से पूरा का पूरा कंप्लीट एग्ज़ाम्स गया है, कितनी कट ऑफ रह सकती है, राइट। मैंने भी एग्ज़ाम्स दिया था, मैंने सेल्फ गिवन एग्ज़ाम्स एनालिसिस दिया है। 1st शिफ्ट में मेरा कल की डेट में एग्ज़ाम्स था, यानी कि 1 अगस्त को मेरा 1st शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम्स था। तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अदर जो रिमेनिंग शिफ्ट्स हैं, रिमेनिंग शिफ्ट्स में जो एग्ज़ाम्स हुआ है, किस टाइप का एग्ज़ाम्स किया है, कितने कितने स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए हैं, कट ऑफ कितनी रह सकती हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। एंड देन जिसके कम अटेम्प्ट हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उनके बारे में। एंड देन इम्पॉर्टेंट थिंग माय डियर एस्पिरेंट्स, जिस किसी स्टूडेंट का, राइट, प्लीज लिसन टू केयरफुली, जिस किसी स्टूडेंट का 7 अगस्त को एग्जाम्स है IBPS RRB PO प्री का, तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। आपको अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले आप में से किसी भी स्टूडेंट का, राइट, अगर 1 तारीख यानी कि 1 अगस्त को एग्जाम्स हुआ है किसी भी शिफ्ट में, राइट, 1st शिफ्ट, 2nd शिफ्ट, 3rd शिफ्ट और 4th शिफ्ट, किसी भी शिफ्ट में एग्जाम्स हुआ है तो प्लीज़ अपने अटेम्प्टेड विथ शिफ्ट के साथ जरूर भेजिएगा। इस जो कमेंट बॉक्स है इस वीडियो के, उसमें ज़रूर टाइप कर दीजिएगा आपके अटेम्प्टेड, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कौन सा आपका शिफ्ट था, सर मेरा ये शिफ्ट था, और किस टाइप का आपका शिफ्ट था, एक्यूरेसी भी ज़रूर मेंशन करिएगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो पहले चैनल्स को सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले आपको मिलेगी, और बेल आइकन पे भी क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशंस आपके पास आएगा, राइट। एंड देन वीडियो अच्छा लगे पूरा वीडियो देख लीजिएगा, कोई चीज़ आपको अच्छी लगे तो मोटिवेशंस के लिए लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, और शेयर जरूर करिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ कहीं भी आपके रिच हैं प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा बहुत अच्छे लेवल पे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है लास्ट ईयर IBPS RRB PO कट ऑफ, राइट। यानी कि पिछले साल में जो ये स्टेट है ना, यूपी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, आपके बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये कुछ मैंने स्टेट लिए हैं। कुछ स्टेट की मैंने जनरल्स कैटेगरी की और OBC कैटेगरीज की कट ऑफ यहाँ पर ली है, राइट। जनरल्स और OBC दोनों की कट ऑफ्स मैंने यहाँ पर ली है। ओके, तो ये आपकी जनरल्स कैटेगरी है, ये आपकी OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस है, राइट। जनरल्स UR कैटेगरी हो गई, OBC आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस कट ऑफ हो गए, राइट। तो ये यूपी की 46.75 आपकी यूपी की गई थी लास्ट ईयर। माय डियर एस्पिरेंट्स, राजस्थान में 66 कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने लास्ट ईयर का एग्जाम्स दिया था, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा कि हाँ सर ये मैंने एग्जाम्स दिया था और इतनी ही कट ऑफ गई थी। ओके, अब देखिए ये कट ऑफ मैंने आपके सामने इसलिए शो करी है, तो प्लीज़ आप इस पर्टिकुलर चीज़ को, जो एग्जाम्स हुआ था 1 अगस्त को, इसको आप इससे कंपेयर मत करिएगा कि लास्ट ईयर 66 गई है तो इस बार भी 66 जाने के चांसेस हैं, जा सकती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 66 राजस्थान की मैं बात एक स्टेट को लेके चलूँ, राइट, अगर एक स्टेट को लेके चलूँ, जो राजस्थान की कट ऑफ मेरे को हाई लगी है ऑल ओवर रिमेनिंग अदर स्टेट के बावजूद। ओके, तो 66 राजस्थान की कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, अब की बार अगर जो भी स्टूडेंट राजस्थान के एस्पिरेंट्स है, राइट, तो
एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ, एकदम स्पष्ट तरीके से बता रहा हूँ। मान के चलिए 10 से 15% का फर्क आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, राइट। डेफिनेटली देखने को मिलेगा, पक्का है, 100% श्योर है। यानी कि पिछली बार 66 कट ऑफ गई थी, तो इस बार राजस्थान की कट ऑफ आई थिंक माय डियर एस्पिरेंट्स करीबन 57 से आपकी 60 तक कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, राइट। दोनों कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ, 57 से 60 के, यानी कि +-3 नंबर आप मान लीजिए, इतनी ही कट ऑफ रहेगी। अब रिमेनिंग स्टेट, आप जिस किसी स्टेट में हो उससे आप कंपैरिजन्स कर लीजिएगा, यही डिफरेंस रहने वाला है। वाई, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए जानते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैंने पोल किया था, राइट, इसमें स्टूडेंट ने अपने जो अटेम्प्टेड है, मैंने क्वेश्चंस डाला था, हाउ मेनी अटेम्प्ट आपकी IBPS RRB PO प्री एग्जाम्स में आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्स में। ऑप्शंस मैंने दिए थे <45%, इसका पहला ऑप्शन था, राइट। 46 to 55%, 46 to 55 में दूसरा, 56 से 65 आपकी तीसरा, 66 से 75 आपकी चौथा ऑप्शन, और देन लास्ट वाला ऑप्शन था 75 अबव, यानी कि 75 से प्लस अटेम्प्ट किए हैं। तो देखिए, मेन और एवरेज, अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ तुक्के भी मारते हैं, एकदम देखते कुछ नहीं है, केवल दे देते हैं, बट कुछ अपन सही माने, राइट। देखिए 46 to 55, 56 to 65, एवरेज देखिए 35% स्टूडेंट अटेम्प्टेड 46 से 55 के, यानी कि इन बिटवीन 50 के एवरेज माने तो 50 आसपास सभी ने अटेम्प्ट किया है, राइट। अपन एवरेज मान के चले। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं 30% प्लस आपकी, जो 56 to 65 है। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए 60 दे देता ना, राइट, यहाँ पर 56 से 60 अटेम्प्ट दे देता ना, तो डेफिनेटली स्टूडेंट ज़्यादा जाते, राइट, डेफिनेटली, यानी कि करीबन के हैं, राइट। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का इस पर्टिकुलर पोल से यही पता चल रहा है कि सभी ने 60 से कम ही अटेम्प्ट किए हैं, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए हैं। यानी कि एवरेज मान के चलें तो सभी का अटेम्प्टेड 60 कम है, यानी कि 60 से सभी ने कम ही किए हैं, 60 प्लस किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किए हैं। खासकर जिनका पहला शिफ्ट था, खासकर जिनका पहला शिफ्ट है एज कंपेयर टू द जो नेक्स्ट शिफ्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन शिफ्ट में ऑटोमेटिक 55 से कम ही अटेम्प्ट हुए हैं। फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं जिनके 60 के करीबन पहुंचे हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में हैं वो डेफिनेटली कम ही किए हैं। ओके, तो देखिए मेन और एवरेज क्या रह सकता है। देखिए, मैंने जब एग्जाम्स दिया था, मैं मेरी बात करता हूँ, राइट। मेरा एग्जाम्स माय डियर एस्पिरेंट्स फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम्स था, राइट। फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम्स था, फर्स्ट में 4 प्रकार की शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और आपकी थर्ड शिफ्ट और आपकी फोर्थ शिफ्ट, ये 4 प्रकार की शिफ्ट थी, राइट। एग्जाम्स में मेरा जो एग्जाम्स हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। मेरे एग्जाम्स के जो शिफ्ट है, पर्टिकुलर जो भी स्टूडेंट से मैंने बात की है, सभी ने आपकी करीबन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 55 अटेम्प्ट किया है, तो करीबन 56 करीबन अटेम्प्ट करके आए हैं, राइट। 56 ±3 मान लीजिएगा, राइट। जो भी चीज़ बता रहा हूँ ±3 करके चलिएगा, तो 56 करीबन अटेम्प्ट किए हैं। ओके, सेकंड शिफ्ट में मैंने ऐसे स्टूडेंट से, राइट, ऐसे स्टूडेंट से बात की है, राइट। ऐसे स्टूडेंट ने भी बताया है कि सर मैंने जो लास्ट ईयर PO प्री क्लियर कर चुका था, राइट। तो उसने सेकंड शिफ्ट में बताया था कि सर मैंने ओनली फॉर 51 अटेम्प्ट किया है, ओनली फॉर 51। मैंने पूछा ऐसा क्यों, वाई, रीजन्स क्या है इस पर्टिकुलर चीज़ का। तो कह रहा था कि सर एग्ज़ाम्स का जो लेवल है, क्वांट का जो लेवल था, राइट, क्वांट का जो लेवल था थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, रीजनिंग का लेवल था थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, राइट। तो इस कारण मेरे अटेम्प्टेड बहुत कम हुए हैं, राइट।
मेरे अटेम्प्ट में भी अगर आपका इंटरफेस जो प्रॉब्लम्स है, राइट, इंटरफेस जो प्रॉब्लम्स है इसमें रीजनिंग के तो बहुत ज़्यादा, राइट, बात करें मेरी पजल्स में तो मेरे एक तरह से कहें तो इतने ज़्यादा, एक फिफ्थ ऑप्शंस प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर आ रहा था, यानी कि स्क्रॉलिंग करते करते जो इंटरफेस की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो फिफ्थ ऑप्शन तक पहुँचते पहुँचते टाइम ज़्यादा वहाँ पर वेस्ट हो रहा था। करीबन करीबन अटेम्प्टेड हैं जो ज़्यादा 62 63 तक अटेम्प्ट हो सकते थे अगर इंटरफेस प्रॉब्लम नहीं होती तो, बट कोई नहीं, हो गया जो हो गया, राइट। इसी प्रकार थर्ड शिफ्ट में बात करें तो माय डियर एस्पिरेंट स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर मेरे ओनली 49 अटेम्प्ट हुए हैं, राइट, प्लस माइनस 3 करिएगा। और फोर्थ शिफ्ट जो एक तरह से कह सकते हैं सबसे टफ शिफ्ट था, राइट, तो उसमें करीबन करीबन स्टूडेंट की 48 अटेम्प्ट हुए हैं। मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, प्लस माइनस 3 लेके चलिएगा, राइट। देखिए, तो अगर बात करें सेकंड शिफ्ट में, तो सेकंड शिफ्ट स्टूडेंट ने कहा सर टाइम कंज्यूमिंग था। थर्ड शिफ्ट में थोड़ा सा पेपर्स का जो लेवल है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का कर दिया गया था, राइट। डीआई में बच्चों से टाइम लग रहा था, डीआई नहीं सॉल्व हो पा रही थी, राइट, कैसलेट पूछा जा रहा था, राइट, और रीजनिंग में थोड़ी पजल्स हैं, थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ दे के पूछी जा रही थी, यानी कि एक पॉसिबिलिटीज़, दो पॉसिबिलिटीज़ दे के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, यानी कि डायरेक्ट वे पर नहीं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ लगा के पूछा जा रहा था। बट एग्ज़ाम्स के समय क्या होता है आप सबको मालूम होना चाहिए, एग्ज़ाम्स में अपन अगर घर पे या कहीं पे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना, पॉसिबिलिटी चेक कर देना तो इजीली बन जाती है, राइट। बट एग्जाम्स के टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं होता, माइंड जो प्रेशर रहता है ना, माइंड में चीज़ें क्लिक होने ही नहीं देता, राइट। तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम अपन एक्स्ट्रा मान के चलिए सॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, राइट। इजी से इजी क्वेश्चंस भी वहाँ पर मॉडरेट लगता है, ओके। तो ये पैटर्न रहा था थर्ड शिफ्ट में। एकदम अगेन फोर्थ शिफ्ट में भी ऐसा ही रहा था, इसी टाइप से क्वेश्चंस थे, और एकदम एक तरह से कह सकते हैं ना पजल के क्वेश्चंस तो मान के चलिए आप बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, राइट, बनाने में बहुत दिक्कत आ रही थी, पॉसिबिलिटी चेक करते करते बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, राइट। इस बात का भी आप ध्यान में रखें। तो मेन ओवरऑल्स में एकदम पूरे बात करूँ तो आपकी कट ऑफ पूरे स्टेट, राइट, यानी कि सारे के सारे स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, राइट, कंप्लीट ओवरऑल्स कट ऑफ जनरल्स कैटेगरी, राइट, पूरे मैंने देख के जनरल्स कैटेगरी की कट ऑफ आपकी रह सकती है करीबन करीबन माय डियर एस्पिरेंट्स आपकी 48 से 52 तक, राइट, 52 तक इन बिटवीन प्लस माइनस 3 आपने अटेम्प्ट किया है। एक बात ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी अगर आपकी 100% है, आपका एक भी क्वेश्चंस एग्जामिनर की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपका एक भी क्वेश्चंस गलत कर दे। एक्यूरेसी 100% है और इन बिटवीन आपने अटेम्प्ट किया है, राइट, तो यकीन मानिए आप जो मेरा दूसरा क्वेश्चन था क्या मैं मेंस की तैयारी कर सकता हूँ, उनके लिए भी है हाँ आप कर सकते हैं। अगर एकदम एग्जैक्ट आपकी 100% एक्यूरेसी इन बिटवीन आपकी अटेम्प्टेड हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, तो मेंस की तैयारी में आप लग जाइए, राइट, मेंस की तैयारी में लग जाइए। नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली बनेगा और नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट वही बंदा वही स्टूडेंट उठाएगा जो जिसने एक्यूरेसी को फोकस करा है, एक्यूरेसी रखी है वही बंदा उठाएगा, राइट। और मेंस के लिए अभी से तैयार, देखिए सपोज कीजिए मेंस की बात करें, कट ऑफ की बात हुई, अब जो मेरा दूसरा था मेंस के लिए, राइट, तो देखिए मेंस की तैयारी में आपके पास सब्जेक्ट रहेंगे, दो सब्जेक्ट तो ये फिक्स रहेंगे, जीके आपका बढ़ेगा, कंप्यूटर अवेयरनेस आपका बढ़ेगा, जीके कैसे पढ़ना है वह आपको एक तरह से, यानी कि 2 से 3 सब्जेक्ट आपकी और बढ़ जाएंगे, राइट। तो मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा जिसके इन बिटवीन अटेम्प्टेड हैं मेंस की तैयारी में लगिए, राइट। मान लीजिए आपका सिलेक्शंस नहीं भी होता है तो आप अगर अभी से मेंस की तैयारी में लगेंगे ना तो आरआरबी क्लर्क का एग्जाम से इतनी ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, राइट। अपकमिंग एग्जाम्स मेंस की तैयारी का बेनिफिट आपको अपकमिंग एग्जाम्स में मिल जाएगा। डेली
ऐसे शेड्यूल्स बना लीजिए, इतने समय मेरे को रीजनिंग पढ़ना है, अच्छी पजल सॉल्व करनी है, इतने समय मेरे को डीआई कंप्यूटर आपकी डीआई सॉल्व करनी है, डेटा इंटरप्रिटेशंस, इतने समय में मेरे को जीके पढ़ना। जीके पढ़िए माय डियर एस्पिरेंट्स, क्योंकि जीके पढ़ना लास्ट मोमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। आप रिजल्ट्स का वेट करेंगे, रिजल्ट्स आएगा, रिजल्ट्स आने के आफ्टर 10 डेज में आपका मेंस भी करवा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, समय नहीं मिलेगा, तो अभी से तैयारी करिए। अगर नहीं भी होता है तो पढ़ा हुआ कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती है, ध्यान रखिएगा, हमेशा काम आती है। तो पढ़, ध्यान रखें, मेंस की तैयारी में हमेशा पढ़ते रहिएगा। ओके, क्लियर। और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चंस हो कि सर मेरा ये क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कट ऑफ मैंने बता दिया है कि ओवरऑल कितनी जाएगी, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, एक्यूरेसी कितनी है, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। अब बात आती है स्टूडेंट की जिनका 7 अगस्त को एग्जाम्स है, राइट, कि हमको क्या करना चाहिए। देखिए, सिंपल एंड डायरेक्ट वे पे बात करता हूँ, इधर ना उधर, एकदम स्ट्रेट डायरेक्ट वे पे बात यही है। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं 7 अगस्त को जिनका एग्जाम्स है, देखिए आपके पास समय है अभी तक 5 से 6 दिन का समय है। करें, अगर आज का दिन निकाल दें तो लगभग आपके पास 2 तारीख निकल गई, तो 4 से 5 दिन का समय है आपके पास। देखिए आपको इन दिनों में क्या करना है, आप कोई भी न्यू चीज़ ना पढ़े, राइट, कोई भी न्यू चीज़ ना पढ़े कि हाँ ये पूछा जा रहा है तो ये चीज़ पढ़ने लगे। किसी भी तरह की न्यू चीज़ को पढ़ना, प्रैक्टिस करना आपके लिए एक तरह से बेनिफिट नहीं रहेगा। आपको करना क्या चाहिए, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीजनिंग की बात करूँ मैं, रीजनिंग में आप पजल लगाइए अच्छे लेवल की। पीओ प्री, एसपीए पीओ प्री के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उसके क्वेश्चंस लगाइए अच्छे लेवल पे, जो कंडीशनल हो, जिसमें एक तरह से कह सकते हैं पॉसिबिलिटीज हो, ऐसी पजल लगाइए, फ्लैट बेसिस पे पजल लगाइए। क्योंकि अभी जो 1 तारीख को शिफ्ट हुए थे, इसमें बहुत इंक्लूडिंग में भी, राइट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ईगो करके चले गए थे, राइट। ईगो में समझते हो ना कि एक तरह से कह सकते हैं ना कि ये पजल है, ये तो मैं बना के ही रहूँगा चाहे कितना ही समय लगे, राइट। तो पजल्स में वहाँ ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया, मेरे भी यही हुआ था, वहाँ पर ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया था कि हाँ ये तो चीज़ मेरे को बनाते ही रहना है। तो आप इस चीज़ पे एकदम दूर रहिएगा, आपके चाहे कितने ही अटेम्प्ट हो, आप अच्छे लेवल पे एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट जरूर करिएगा। पजल्स पे अभी से तैयारी करिए, दिन में करीबन 4 से 5 पजल्स एसपीआई पीयू प्री लेवल की पजल्स को सॉल्व करिए, एकदम पॉसिबिलिटीज वेरिएबल लेके सॉल्व करिए, डेली बेसिस पे सॉल्व करिए, करीबन 10 पजल निकाल डालिए, राइट। पहली चीज़ तो ये करिए और कुछ मत करिए रीजनिंग में, केवल पजल्स पे फोकस करिए, बाकी ओवरऑल्स आप अटेम्प्ट कर ही लोगे। ओके, मैथ की बात करें, देखिए मेन इंपॉर्टेंट थिंग मैथ है, जो आपका सिलेक्शंस करवा भी सकता है, सिलेक्शन से आप दूर भी रख सकता है। ओके, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपके पास अच्छी स्पीड है, अच्छे आप नंबर्स को एक तरह से कह सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैथ में आपके मार्क्स आते हैं। तो देखिए इसमें एक चीज़ है, पहली चीज़ मैथ में आप डीआई सॉल्व करिए, राइट। डीआई को अच्छे से सॉल्व करिए, डीआई जितना आप अच्छे से कर पाओगे मैथ में आप मार्क्स से ले जाओगे, राइट। डीआई की प्रैक्टिस करिए ओनली फॉर एक बचे हुए दिनों में पजल और डीआई, पजल और डीआई, और कुछ समय आप अर्थमेटिक में लगा दीजिए, राइट। गारंटी है मेरी, सिलेक्शंस आपका हो जाएगा, राइट, गारंटी है। पजल, डीआई और बचे हुए समय में कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पीओ लेवल के आपने कर लिए, एक आपका सिलेक्शंस, किसी भी एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है कि वो रोक ले आपका सिलेक्शंस, राइट। इसको अगर आपने कर लिया ना बचे हुए दिनों में, गारंटी है आपकी अच्छे अटेम्प्ट भी होंगे, एग्जाम्स का लेवल चाहे कितना ही टफ हो, चाहे कितना भी मॉडरेट लेवल का बना ले, आप डेफिनेटली सिलेक्शंस लेके आओगे अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली तो। ओके, दूसरी चीज़, एक चीज़ आप ये करिएगा, दूसरी चीज़ आप ये करिएगा, किसी भी क्वेश्चंस को आपको ईगो पर नहीं लेना है।
राइट। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अभी जो फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में बहुत सारे स्टूडेंट का यही था कि सर मैंने एक क्वेश्चंस मैंने कैसलेट पकड़ लिया था, मेरे को ये क्वेश्चंस करना ही है, इसके लिए मेरा सारा टाइम कंज्यूम है। सर मैंने ये मंथ बेस पर पजल पकड़ ली थी, मेरे को ये करनी ही थी, इसलिए मेरा टाइम वेस्ट हो गया। सर मैंने फ्लैट एंड फ्लोर वाली पजल पकड़ ली थी, इसलिए मेरा टाइम वहाँ पर कंज्यूम हो गया, इसलिए मेरे कम अटेम्प्ट हुए हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ना तो आपको ईगो करना है कि मैं ये पकड़ लूँ, ये करके रहूँगा, कैसे नहीं हो रही है मेरे से, ये आपके लिए लॉस है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं जाता। केवल वही करिए जो आपको आता है। लगे कि इसमें मेरा टाइम भी कंज्यूम होगा, थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज भी हैं, तुरंत स्किप करिए, नेक्स्ट पे आइए। राइट, ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर हुआ। अब मैथ के लिए मैं बता दूं, कुछ मैंने वीडियोज अपलोड करके रखे हैं। डीआई के आपको नहीं मिलते तो पीओ प्री लेवल के अच्छे लेवल के डीआई मैंने दे रखे हैं, जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, यहाँ तक क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। पहली चीज, एक मैंने पेपर्स अपलोड किया था, पूरा का पूरा मैथ का पेपर था, एकदम अच्छा लेवल, एकदम टॉप लेवल का पेपर है। इस पेपर्स को भी आप एक बार जरूर लगा लीजिएगा एग्जाम से पहले। राइट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, सर हमको चाहिए। डायरेक्ट पेपर आपको पेपर दे दूंगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। या तो मेरा टेलीग्राम चैनल्स में तो मैं अपलोड करता ही रहता हूँ, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस वीडियो के नीचे कर दीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको लिंक दे दूंगा। राइट, अच्छा पेपर है। एक मैंने 11 टॉप 11 डीआई सेट एक पीडीएफ रेडी किया था, तैयार किया था, जिसमें आपको इजी लेवल से मॉडरेट लेवल के पेपर्स, मॉडरेट लेवल के डीआई वहाँ पर अवेलेबल है। राइट, वह सारे डीआई कर लीजिए। इजी आएगा तो इजी वाला भी है, मॉडरेट आएगा तो मॉडरेट वाला भी डीआई इसमें अवेलेबल। टॉप 11 डीआई सेट है, स्पेशली आरआरबी पीओ और क्लर्क प्री के लिए मैंने बनाया था। आप इसको भी डाउनलोड करके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक चीज देख रहे हैं, जो मैंने स्टार मार्क किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा आपको पे नहीं करना इस पर्टिकुलर डीआई सेट के। देखिए, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे ओनली फॉर पब्लिसिटी। कुछ भी पब्लिसिटी नहीं है, आप केवल इसको डाउनलोड करिएगा। जो एजुकेशन, जो पढ़ना चाहते हैं ना, ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं ना, बाकी का तो काम है पब्लिसिटी इस वगैरह वगैरह कमेंट करना, डिमोटिवेटेड वाले, अपने कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अपने केवल वही फर्क पड़ता है जो स्टूडेंट के पास जाए, अच्छा कंटेंट जाए, बस इतना ही रहता है अपने। राइट, आप चाहे कितना भी कमेंट करो, कोई मैटर नहीं करता। ये किसी बात का मेरे पास ऐसा नहीं है कि ईगो ले लिया, कुछ भी नहीं है। आप केवल पढ़िए, सोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है, जितना मेरे से हो सकता है मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। आप प्रैक्टिस करिए, यकीन मानिए ये पीडीएफ जो मैं आपको बताया, पहला चीज़ ये मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर, दूसरी चीज़ 11 डीआई सेट सॉल्व करेंगे ना, कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्ट आके लिखेंगे सर बहुत अच्छा लगा हमें, ये आप सॉल्व करिएगा। पीडीएफ में आपको दे दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। राइट, ये अर्थमेटिक के टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, सारा कंटेंट मैथ का तो मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। राइट, यही प्रैक्टिस कर लीजिए, मेंस में इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, यानी कि इस पैटर्न पे लेवल। ओके, तो ये कंप्लीट वीडियो था। आई होप मैं सारे डाउट क्लियर कर पाया हूँ। कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा चैनल्स को। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और 7 अगस्त वालों को बेस्ट ऑफ लक। और भी मेरे चैनल्स पे वीडियोज आएंगे, आपको क्या हेल्प मिल सकती है वह आप देख लीजिएगा। मैथ के लास्ट जो अभी क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, वह भी मैं करवाऊंगा वीडियोज में, आप देखते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी स्टूडेंट को ढेर सारी शुभकामनाएं जिसका 7 अगस्त को एग्जाम्स है। ओके, थैंक यू सो मच।